कब सुधरेगा तू? अरे कब समझ में आएगी तुझे? कितनी बार बोला है पढ़ ले, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ना कि क्या नंबर लाया तू एग्जाम में? कब अकल आएगी तुझे? अपनी बहन को देख, छोटी है तेरे से और एग्जाम में हर साल फर्स्ट आती है। तू मेरी नाक कटा रखी है तूने। ये स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना, सब नहीं समझ पाता हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है माइंड पे। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये ओवर ग्लोरिफिकेशन स्टूडेंट को कभी कभी ये सोचने में मजबूर करता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो न केवल अपने महलों विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि लाखों स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए भी जाना जाता है। जहां हर गली में एक उज्जवल भविष्य की उम्मीदें गूंजती है, जहां स्टूडेंट्स कोरे कागज पे अपना भविष्य लिखने जाते हैं। वहाँ ऐसी क्या मजबूरी होती है उन मासूम स्टूडेंट्स का जो उन्हें उस कोरे कागज पे नोट्स लिखने पे मजबूर कर देती है? क्या है इस शहर की असली सच्चाई जो हमसे छुपाई जाती है, जो हम नहीं जानते? जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू कोटा। एक बैग, एक मोबाइल जो पहले ही फॉर्मेट हो चुका था, एक जोड़ी चप्पल, खून से सने कागज के कुछ पन्ने। इन्हीं पन्नों पर अपने जाने की वजह लिखकर 16 साल के रचित ने सबको अलविदा कह दिया। कोटा राजस्थान में बसा एक ऐसा शहर है जहां आज से 33 साल पहले कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे भारत के हर कोने से लगभग 2 लाख बच्चे पढ़ने जाते हैं ताकि वो JEE नीट जैसे इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक कर सके, जहां स्टूडेंट्स पढ़ के JEE नीट जैसे एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि टॉप भी करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कोटा में जो पूरे देश में कहीं और नहीं? इसका जवाब है टॉप इंस्टीट्यूट और उनमें पढ़ाने वाले इंडिया के टॉप टीचर्स। आज तक आपने जितने भी इंस्टीट्यूट कोचिंग के नाम सुने होंगे, LM, आकाश, रेजोनेंस, FIITJEE, PW, सब यही विराजमान है। कोटा इंडिया का एजुकेशन हब है। आज के टाइम 200 से भी ज्यादा रनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो JEE और नीट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन JEE नीट ही क्यों? ऐसा क्या खास है इस एग्जाम में जो हर साल लाख से ज्यादा एप्लीकेंट नीट के लिए रजिस्टर करते हैं और 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स JEE एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं? इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उनका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने। इसके लिए JEE नीट एग्जाम से बेहतर और क्या हो सकता है? उनके लिए और उनके सोसाइटी के लिए दुनिया में 2 ही कैरियर ऑप्शन होता है, डॉक्टर या इंजीनियर। फिर आपका मन हो या ना हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल तो करना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए JEE नीट जैसे एग्जाम वीजा है, क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के बाद आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि सबसे सस्ती संस्था में पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप इस एग्जाम में अच्छे रैंक ले आते हो तो आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोटा से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? कोटा के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स के 2024 के रिजल्ट को गौर से देखिए। आप खुद मुझे बताओ कि जहां से बच्चे पढ़ के सिलेक्ट ही नहीं बल्कि टॉप भी करते हैं, वहां कोई स्टूडेंट्स क्यों नहीं जाना चाहेगा? कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहेगा? कोटा का सक्सेस रेट ही इतना ज्यादा है कि कुछ पेरेंट्स तो अपना घर, अपना जमीन बेच देते हैं अपने बच्चों को कोटा भेजने के लिए। ये कोटा की वो सफलता है जो हम जानते हैं, जो हमें जनाया जाता है, जो हम जानना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सफलता की राहों में फूल भी हैं, कांटे भी, मुस्काने भी हैं और अनगिनत आहें भी। जो दिखता है उजाला उसके पीछे है अंधेरा। हर जीत के पीछे छुपा है एक दर्द भरा सवेरा। कोटा जिन बच्चों के भविष्य बनाने के लिए जाना जाता था, वो कोटा आज दिन प्रतिदिन स्टोरी के लिए जाना जाता है। कोटा, this city was once शिक्षा की काशी. Now it has turned into sites की काशी. मैं कोटा में मीटिंग कुछ कर चुका हूँ और मैं भी से गुजर चुका हूँ। 7th October 2023, 18-year-old Nitin was found in a ceiling fan in his hostel room in Rajasthan's Sikar. कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने की। आखिर क्या मजबूरी रही होंगी उन मासूम बच्चों की? कितने मेंटल डिप्रेशन होगा, कितना कुछ सहा होगा जो उन्हें इतने बड़े कदम उठाने पे मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं इन्हीं स्टूडेंट से। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बातें नहीं मानी और चीजों को अपने ढंग से करता रहा। सॉरी, मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज मेरे दोस्तों और पेरेंट्स को परेशान ना करें। I knew you wanted me to take science, and that's why I took it, to make you happy. All the noise in my head and the hatred in my heart, hatred for myself, is maddening. And please, will the government of India, HRD, do something about these coaching institutes? They suck and should be shut down as soon as possible. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस के पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे किसका हाथ है? कौन जिम्मेदारी लेगा
का? कौन जिम्मेदार है इतने सारे के लिए? मेरा जवाब है उन बच्चों के पेरेंट्स और उनकी सोसाइटी, जो उन्हें फोर्स करा ऐसी कदम उठाने के लिए, जो उन्हें प्रेशराइज करा, मेंटली टॉर्चर करा। पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। हाँ, हमारा बेटा तो जेई निकाल ही लेगा, बेटी तो नीट क्लियर कर ही लेगी, फिर चाहे उनका बच्चा कैपेबल हो या ना हो। उनके बच्चों का मन जेई नीट निकालने में हो या ना हो, बनेगा तो इंजीनियर और डॉक्टर ही। एटमॉस्फेरिक से भी ज्यादा प्रेशर बच्चों को यहाँ दिया जाता है। फलाना का बेटा देखो इंजीनियर बन गया, नीट निकाल लिया, शर्मा जी के बेटे ने टॉप कर गया। कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर बिल्कुल ना करें। ये सब करने से, बोलने से उनका मोटिवेशन नहीं बढ़ता है तो सिर्फ प्रेशर। हमारी सोसाइटी भी कम नहीं है। जब तक आप जेई नीट जैसे एग्जाम में अच्छे रैंक नहीं लाते हो, तब तक आप सोसाइटी के नजर में लूजर ही कहलाते हो। इसके अलावा और भी रीजन है, हाई कंपटीशन एंड लो सक्सेस रेट। इस साल की बात करें तो नीट में 24,06,079 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था एग्जाम के लिए, जहाँ पे 55,278 सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। सिलेक्शन रेट 2.2%। JEE में टोटल 12,31,874 बच्चों ने अप्लाई करा था। अगर हम आईटी की बात करें तो टोटल सीट्स हैं 17,740। सिलेक्शन रेट सिर्फ 1.4%। ये हालत है देश की, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए था, वहाँ लोग मंदिर बनाने में बिजी हैं। मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में जेई नीट एग्जाम इतना मायने रखता है कि आप अपने बच्चों का जीवन दांव पे लगा दो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में नाम पाने के लिए, थोड़ा सा फेम पाने के लिए? क्या आपको सच में इंजीनियर डॉक्टर बनना है, या सिर्फ आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे ये डिसीजन लिया? क्या आपको इंटरेस्ट भी है इंजीनियरिंग मेडिकल में, या फिर सोसाइटी चाहती थी इसीलिए आप ये रास्ता चुने? आपको लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल करने से ही लोग सक्सेस होते हैं, वही लोग सक्सेसफुल कहलाते हैं? तो ऐसा नहीं है। सही मायने में सक्सेस है क्या? सक्सेस सिर्फ एग्जाम क्रैक कर लेने से या फिर अच्छे मार्क्स लाने में नहीं होती। सक्सेस इज फाइंडिंग योर पैशन एंड पर्पस। आपका पैशन क्या है? आपको सबसे अच्छा क्या करने में लगता है? सिंगिंग, डांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और भी बहुत कुछ पैशन होता है जो लाइफ में आपको सक्सेसफुल बना सकती है, जो चीज करने में आपको सबसे ज्यादा मन लगता हो। कुछ लोगों को आईआईटी एम्स में सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। वहीं पे एक नॉर्मल लड़का जो आईआईटी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा होता है, वो बहुत कुछ कर जाता है अपनी जिंदगी में। आपको ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे इंडिया में जो कि आईआईटीएन नहीं है और बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के बैठे हैं। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को पूरा करने के लिए। अगर वो उस दिन ये डिसीजन नहीं लिया रहता तो शायद आज हमें आईफोन देखने को नहीं मिलता। जेके रोलिंग को 100 से भी ज्यादा पब्लिशर रिजेक्ट कर दिया उनके बुक पब्लिश करने से। लोगों ने कहा कि ये फालतू कहानी कौन सुनेगा, कि झाड़ू पे बैठ के एक लड़का हवा में उड़ रहा है। अगर उस दिन जेके रोलिंग ने उन लोगों की बात सुनी होती, उन लोगों की बात मानी होती, तो आज शायद हमें हैरी पॉटर की इतनी बड़ी सीरीज देखने को नहीं मिलती। 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो फिर 4 लोग क्या सोचेंगे? कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका पैशन ही इंजीनियर और डॉक्टर बनना हो। उनके लिए 3 इडियट्स की ये लाइन कहना चाहूंगा, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन लास्ट में फिर भी अगर आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं। एक 3 घंटे का पेपर आपका पूरा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम भी बचपन से एयरफोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए। सिर्फ 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उनका पोजीशन 9th था। उन्होंने अपनी नाकामयाबी को एक्सेप्ट करा, कोई गलत स्टेप नहीं उठाया और लाइफ में और मेहनत करा, मूव ऑन करा। अगर उस दिन उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया रहता तो शायद आज पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से नहीं जानते होते। कहते हैं ना, कभी कुछ ना होना भी बहुत कुछ होना होता है। जब महाभारत युद्ध के समय अर्जुन घबराने लगे कि वो युद्ध हार जाएंगे, वो जीत नहीं पाएंगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने का अधिकार तो तुम्हें है, पर कर्मों के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है जो आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। लास्ट में पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों पे भरोसा रखें, उनके स्किल्स को समझें, उनके पैशन को समझें और वो जो अच्छा बनना चाहते हैं, वो जो अच्छा करना चाहते हैं, उसमें अपने बच्चों की मदद करें, उनका साथ दें। दुनिया में हर एक महान लोग टॉपर नहीं होते और हर एक टॉपर महान नहीं होते। स्टूडेंट के लिए बस यही कि सबसे पहले घबराना नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।